उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 23,701 रिज़ल्ट दिया है। यह रिज़ल्ट कम नहीं है क्योंकि टोटल अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 30,000 से भी अधिक नहीं थी इसमें। 30,000 अभ्यर्थियों की संख्या जो थी इसमें 37,000 थी, जबकि रिज़ल्ट हम लोगों ने 23,701 दिया है। मैं उसका भी आपको विश्लेषण बता दूंगा। अभी हम लोग जो 11-12 का मामला है उसमें 23,701 हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। 9वीं-10वीं वाला जो मामला है उसमें 26,204 दे रहे हैं, और प्राथमिक का जो मामला है उसमें हम लोग 72,419 रिजल्ट देंगे। टोटल हम लोग 26,204 है 9-10 का, प्राथमिक का है 72,419। टोटल हम लोग दे रहे हैं 1,22,324। और मैं आपको बता दूं कि जो अब आप लोगों को मिल जाएगा, मैं थोड़ी दूसरी बात बता देता हूँ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आप प्रश्न पूछेंगे मैं जरूर जवाब दे दूंगा। अभी मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। 1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं। 1,22,324 टोटल हैं। और अगर हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम देखें, मतलब कहने का ये है कि कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज़्यादा, स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते हैं जितने अभ्यर्थी हैं। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो 1,70,461 नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी कई विषयों में बहुत कम है वैकेंसी से। तो टोटल थ्योरेटिकल मैक्सिमम था 1,32,000, 1,31,000 कुछ 100 है, 1,32,000 मान लें। तो उसके विरुद्ध हम लोग देखा जाए तो हम लोग की उपलब्धि जो है वो 93% है। अब आप लोग जितनों का भी ये कहना था कि सरकार की नियत ही नहीं है अपॉइंट करने की, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोगों का क्या नियत था और हम लोगों ने क्या किया है। अब एक प्रश्न एक है जरूर, और वो प्रश्न है कि अभी जैसे पूछा भी या कि बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा। हमने अभ्यर्थियों के हित में जो मामले पार्शली वेरीफाइड के थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी, और जो अनवेरीफाइड थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी, और जो एब्सेंट थे उनके डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों ने आयोग में जो उन्होंने आवेदन में दे रखा था उसको जांच किया, और उसके जांच करने में अगर हमें क्लियर कट मिल गया कि ये बोगस है तो हमने छांट दिया। लेकिन जहां भी हमें लगा कि इसको कुछ एक मौका दिया जा सकता है उसको हम लोग नहीं छांटे, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट हम लोगों ने दिया है। और इसीलिए हम लोगों ने जो अपना जो रिजल्ट निकाला है वो सशर्त निकाला है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कर दिए, क्योंकि जो सीटेट पास वाले ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, वो तो ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसे भी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वो करने जा रहे हैं और वाटर मार्क करके वो जाएंगे वहाँ। कुछ अभ्यर्थी सीटेट अपीयरिंग जो थे जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड तो दे रखा था, लेकिन उन्होंने अपना रिज़ल्ट जब उनका आया तो अगर वो पास नहीं किए होंगे, जो पास किए होंगे जरूर दे दिए होंगे, लेकिन जो पास नहीं किए हैं वो शायद अपना अपलोड नहीं किए, और उनका हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उनकी छटनी होगी जब ज्वाइनिंग के समय में जब जाएंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अच्छा। तो उस स्टेज पर उनकी छटनी हो जाएगी। जहाँ तक सीटेट वाले 5% का जो दावा कर रहे हैं कि रिलैक्सेशन का, वो दावा मेरे लिए नहीं है। वो दावा अगर सरकार अगर चाहे तो उसको छोड़ सकती है। आप सब लोग अवगत हैं, आज हम लोग का एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है हम लोग की। टीआरई अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम हम लोग चरणबद्ध तरीके से घोषित कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने लगभग 16 विषयों का परीक्षाफल घोषित किया,
और आज भी एक वेबसाइट पर एक आ चुका है एक पॉलिटिकल साइंस का, और आने वाले समय में हम लोग 1-2 दिन में सभी परीक्षाफल घोषित कर देंगे। थोड़ा मैं इसकी पृष्ठभूमि में आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा। आप लोगों को स्मरण होगा कि जिस समय सरकार ने ये घोषणा की थी कि अध्यापक भर्ती किया जाएगा और यह दायित्व बिहार लोक सेवा आयोग को दिया गया था, तब से लेकर के अब तक कई अवसरों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा कई संदेह और कई प्रश्न चिन्ह भी उठाए गए थे। सबसे पहले तो ये कहा गया था कि आयोग की इतनी क्षमता ही नहीं है। 10 साल में आयोग ने मुश्किल से कुछ हज़ार नियुक्तियाँ ही की हैं, तो अब किसी भी हालत में इतनी बड़ी नियुक्ति आयोग नहीं कर पाएगी। उसके बाद पेपर लीक के बारे में भी लोग तरह तरह की संशय करते रहते थे, आशंका व्यक्त करते थे। उसके बाद आए दिन बार बार माननीय न्यायालय का हवाला दे करके भी लोग इसको की परीक्षा तो स्थगित होने ही वाली है। ऐसा कोई दिन नहीं था जब लोग सुबह से लेकर के रात तक लोग इस परीक्षा को रद्द करने पर लगे हुए थे। उसके बाद कई अवसरों पर लोगों को तरह तरह की भ्रांति भी उत्पन्न हो गई, जिसके कारण से लोग कहने लगे कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स को भी मौका मिलना चाहिए। बाद में सरकार ने उसको मान लिया। उसके बाद नया एक विवाद खड़ा हो गया और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीएड वर्सेस बीटीसी का प्रश्न उठ गया। उस अवसर पर भी कई लोगों ने कहा कि अब तो परीक्षा को पोस्टपोन कर ही देना चाहिए, नहीं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या मानना हो जाएगी। उस दरमियान हम लोगों ने यह भी एक निर्णय लिया था कि चूँकि परीक्षार्थी संशय में पड़े हुए थे, आए दिन परीक्षा स्थगित होने की बात, परीक्षा रद्द होने की बात और तरह तरह के विवाद के कारण से परीक्षार्थी जो थे, अभ्यर्थी जो थे, वो शायद उतनी तैयारी नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण से भी हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा हुआ था कि हम 75% अभ्यर्थी या रिक्ति दोनों में जो कम है उसके उतना तक हम लोग जाने का कोशिश करेंगे, और उसके लिए क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स है, वो हम रिलैक्स भी कर सकते हैं। इसको लेकर के भी कुछ लोगों ने कहा कि अब तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्या मतलब रह गया जब आप फेलियर कैंडिडेट्स को भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जब हम लोगों ने परीक्षा आयोजित कराई और जो प्राथमिक वाले पीआरटी वाले जब निकल के आए तो लोगों ने हल्ला करना शुरू किया कि ये परीक्षा तो ऑफिसर्स के लिए है, ये परीक्षा तो टीचर्स के लिए नहीं है, फिर सरकार की नियत ही नहीं है नियुक्ति करने की। ये सब बातें हुई। उसके बाद जब हम लोग OMR शीट नहीं अपलोड कर रहे थे तो लोगों ने उसके लिए मांग करना शुरू किया कि OMR शीट क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। जब ये बताया गया कि कई अभ्यर्थियों ने OMR में अपना रोल नंबर या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या बुकलेट सीरीज़ गलत लिखा है, उसके हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तब उस पर लोगों ने कहना शुरू किया कि आप लोग OMR में करेक्शन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और तरह तरह की शिकायत होने लगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर पर भी लोगों ने कहना शुरू किया कि क्यों डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे हैं वगैरह वगैरह। एग्ज़ाम में तो लोग कह ही रहे थे कि जब परीक्षा फल ही नहीं देंगे तो परीक्षा कराने का क्या मतलब है, बाराती और दूल्हा की बात भी कह रहे थे। और इन सभी जो ऑब्स्टेकल्स थे, रुकावट थी, उसको दरकिनार करते हुए जब हम लोगों ने परीक्षा संपन्न करा लिया, तब उसके बाद परीक्षा जब सब साफ सुथरे तरीके से हुआ तो लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें इस हद तक बढ़ गई कि लोग अब ये भी मांग करने लगे कि सीटेट में जो अनुत्तीर्ण हो गए वो कहने लगे कि 5% रिलैक्सेशन कर दीजिए, जैसे कि मेरे पास सभी समस्या का समाधान हो। वो भी मेरे ही अधिकार क्षेत्र में लगता है कि जैसे है, या टीआरई में भी लोग पता नहीं कैसे लोग 5%